जय हिंद दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंद मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, पढ़ाई के दौरान बीच बीच में कई बार व्यवधान आते हैं और कई बार इन व्यवधानों से हम विचलित होकर के अपनी मंजिल ही भूल जाते हैं। आप इसे विचलन कहें या आप इसे कठोर परिश्रम कहें, जिसके कारण हम अपने रास्ते को छोड़ देते हैं। देखिए, तैयारी जब हम करते हैं तो तैयारी के मार्ग में हमको कठिनाइयां और मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है। मुसीबतों का सामना करते समय घबराना नहीं चाहिए। इस चीज को हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था और पड़ोस के गांव में एक नवीन मंदिर का निर्माण हुआ था, जहां एक नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना था। गांव के प्रधान और सरपंच साहब मूर्तिकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक मूर्ति की आवश्यकता है। मूर्तिकार उनके निवेदन को सहर्ष स्वीकार करता है और कहता है कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मूर्तिकार अगले ही दिन से मूर्ति बनाना प्रारंभ कर देता है। जब वह मूर्ति बनाना प्रारंभ करता है, जब वह एक पत्थर को लेकर के उस पर छेनी और हथौड़े से धीरे धीरे प्रहार करना प्रारंभ करता है, पत्थर मूर्तिकार से निवेदन करता है कि यह दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हैं। मूर्तिकार को उसके निवेदन पर दया आ जाती है और मूर्तिकार उस पत्थर को उठा करके एक तरफ रख देता है। अब मूर्तिकार दूसरे पत्थर को लेकर के मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ कर देता है, किंतु इस बार पत्थर किसी भी प्रकार का निवेदन और दर्द की बात नहीं करता। मूर्तिकार इस बात को सुनकर के, इस बात को देख करके पत्थर से पूछता है कि क्या आपको दर्द नहीं हो रहा। पत्थर कहता है, दर्द तो हो रहा है, किंतु मैं इस बात से रोमांचित हूं कि आज तक मैं पत्थर हूं और कल मैं मूर्ति के रूप में पूजा जाऊंगा, इसीलिए मैं यह दर्द सहने को तैयार हूं। 3-4 दिनों में मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। ग्राम प्रधान और सरपंच जब आते हैं, सुंदर मूर्ति को देख करके बहुत ही आनंदमय हो जाते हैं। मूर्ति तो उन्हें ले ही जाना था, तभी सरपंच साहब की नजर उस पत्थर की ओर पड़ती है और सरपंच साहब ग्राम प्रधान से कहते हैं कि साहब, हमें अपने मंदिर की सीढ़ी के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। और वह मूर्तिकार से निवेदन करते हैं कि हम मूर्ति तो लेकर जाएंगे ही, अगर आपकी अनुमति हो तो हम इस पत्थर को भी ले जाएं। मूर्तिकार कहते हैं कि इस पत्थर की मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये पत्थर मेरे लिए कोई काम का नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं। गांव के लोग हंसी खुशी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कर देते हैं और पत्थर को जहां सीढ़ी के वहां उस पत्थर की उन्हें आवश्यकता होती है, वहां उस पत्थर को वो रख देते हैं। धूमधाम से मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू होती है। लोग मूर्ति पर पुष्प, माला, चंदन अर्पित करते हैं और उस पत्थर पर चढ़ करके ही मंदिर में पहुंचते हैं। जब यह दैनिक क्रियाविधि बन जाती है तो सीढ़ी के यहां रखा हुआ पत्थर अपने आप को बहुत परेशान महसूस करता है और वह मूर्ति से पूछता है कि ऐसा क्यों कि लोग आपको पूछते हैं और मेरे ऊपर पैर रख करके जा रहे हैं। जब लोग मेरे ऊपर पैर रख करके जाते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है और मैं बहुत मेला भी हो गया हूं। मूर्ति पत्थर से कहती है कि जब तरासे जा रहे थे तब पहला नंबर आपका ही था। अगर आप उस समय जो दर्द हो रहा था उस दर्द को सहन कर लेते तो आज आपको यहां होना नहीं पड़ता। उस समय मेरे द्वारा सहन किया गया दर्द ही मुझे आज मंदिर के इस स्थान पर पहुंचाया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मुसीबतों से घबराएं नहीं, हम दर्द को सहन करें। विपरीत परिस्थितियां चल रही है, कोरोना का टाइम चल रहा है, हमारी परीक्षाएं थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, आगे पीछे हुई हैं, होना जरूर है। तो इसलिए हम कठिनाइयों का सामना करें, परेशानियों का सामना करें, हिम्मत से काम लें, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें, हमें सफलता निश्चित मिलेगी। जय हिंद।